हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम टू ट्रेडर गली। इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक ने आज कहां पर ट्रेड किया। आज यानी 16 नवंबर को हमने क्या प्लान किया था आज के लिए, एंड 17 नवंबर यानी कल वेडनेसडे को कहां पर ट्रेड कर सकती है। ओके, सो कल हमने ये प्लान किया था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेगी तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट देती है तब हम कोई पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। उसका रीज़न मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पर एक सपोर्ट है 38,300, तो हमें जो ये मूव है ना, काफ़ी छोटा मूव मिलेगा एंड मार्केट हो सकता है वॉलेटाइल हो जाए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर इसको ब्रेकआउट देगी तभी आप लेना, पुट की पोजीशन को लेना। यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया बट एकदम एंड में दिया, तो इसको तो मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा, बिकॉज इतने स्लो के बाद यहाँ पे लेना भी मतलब बनता नहीं है। और यहाँ पर अगर ये मैंने इसलिए नहीं बोला था बिकॉज सी, यहाँ पर अगर किसी ने परचेज भी किया होगा बट मार्केट इतनी धीरे धीरे आई यहाँ तक कि सारा प्रीमियम आपका खा गई। तो आपको अगर आपने बाई भी किया होगा तो आपको इसमें कुछ भी मतलब एकदम नेग्लिजिबल प्रॉफिट होगा एक लॉट में भी। तो यहाँ पे लेने का कोई मतलब ही नहीं था। हमें एक अच्छा खासा ट्रेड ये मिलता है कि अगर मार्केट लाइक 1 घंटे के अंदर इसको ब्रेकआउट दे दी 38,300, तो हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल मिल सकता था। तो हम यहाँ पे पुट की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते थे और एक अच्छा खासा फॉल के लिए हम वेट कर सकते थे। बट वो हुआ नहीं। मार्केट आज एकदम साइडवेज मार्केट में रही एंड मार्केट पूरा अपना बेयरिश आज हमें शो करते हैं, बिकॉज ये एक सपोर्ट लाइन था जो मार्केट काफ़ी दिनों से रेस्पेक्ट कर रही थी। एंड आज उसको मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर जाकर आई एंड वापस यहाँ पे एकदम क्लोजिंग दे दिया। अराउंड 38,300 पे ही एकदम क्लोजिंग दे दिया है मार्केट ने। ओके, 38,307 पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो आई होप कि आज आपने मतलब ऐसे कोई ट्रेड लिया होगा, आपने आज अपने पैसे बचाए होंगे, अपने कैपिटल को बचाए होंगे। ओके, अब आ जाते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो डिस्कस की कल हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। बट उसके लिए एक बार हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में टॉप लेवल व्यू लेते हैं। टॉप लेवल व्यू में हमें क्या दिख रहा है? सी, टॉप लेवल व्यू में हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था। इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद मार्केट अब इसी रेंज में आ चुकी है। वापस एक बार यहाँ से ऊपर सब रेजिस्टेंस लिया, फिर आई नीचे वापस एकदम, मतलब मार्केट एकदम आप देख रहे हो कि जो भी हाई बन रहा है ना, वो जिसका जो नेक्स्ट हाई बन रहा है वो पहले हाई से कम है। मतलब मार्केट एक बियरिश एकदम अब हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम हमारा जो मेन हमको देखना है कि यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट अब नीचे जाने के लिए तैयार है। बट हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से वापस वापस भी ऊपर आ जाए, इसलिए हम दोनों तरफ के लिए भी रेडी रहेंगे। बट हमें एक सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे जा सकती है। मार्केट पूरी बेरिश है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं अभी मार्केट में। ठीक है, ये हो गया। एक टॉप लेवल व्यू हमने ले लिया। अब आ जाते हैं वापस से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? 1 सेकेंड, इसमें चलते हैं टाइम। ओके, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक, इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 39,200 हमारे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है अपर साइड में, और ये हमारे पास 39,300 एक सपोर्ट है। एकदम मार्केट वहीं पे क्लोज हुई, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। सी, मार्केट जब 39,200 को ब्रेक करेंगे तभी हम एक अच्छा खासा फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक ये जो रेंज है ना, ये काफ़ी एक अच्छा खासा रेंज नहीं। इस रेंज में बोलूँगा कि आप कोशिश मत करना ट्रेड करने का, बिकॉज लॉस होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस रेंज में। ओके, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं एंड फिर अपनी डिफरेंट सिनारियो पे डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या अगर मार्केट किस बेसिस पे ओपन होती है तो हम क्या कर सकते हैं। ओके, सी, अगर मार्केट ओपन होती है, सेकेंड, मार्केट अगर ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो सी, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है ना, अराउंड 38,300 या 400 के बीच यहाँ तक कहीं ओपन होती है, तो आप 38,300 290 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। आप ये टारगेट के लिए बैठ सकते हैं 39,200 तक का, ये आपका टारगेट हो सकता है। बट आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बिकॉज अभी मार्केट हमें कोई एक सिग्नल नहीं दे रहा ट्रेंडिंग मार्केट का, तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज भी चले जाए। सो इसलिए आपको
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलना है एंड आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना है कि अगर मार्केट कहीं से रिवर्सल ले ले तो आप प्रॉफिट को बुक कर ले। लेट्स से कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेकआउट दे देती है 38,300, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट आप 38,200 का वेट करना, बिकॉज मार्केट ने एक स्विंग यहाँ पे बनाया है। तो अगर 38,200 मार्केट ब्रेकआउट देती है तब आप एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। बट नीचे साइड में हमें ऐसे कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है, इसलिए आप अपने चार्ट में CPR एंड पिवोट पॉइंट्स बना लेना कि उस बेसिस पे आपको एटलीस्ट पता होगी कहाँ पे हमें सपोर्ट है, तो उस पर आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना। ओके, नेक्स्ट सिनारियो हमारा हो सकता है कि मार्केट खुले गैप अप। सी अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मैं बोलूँगा कि उस केस में आप फिर अवॉइड कर देना जब तक 39,200 ब्रेकआउट ना दे दे। 39,200 ब्रेकआउट होने के बाद ही, जबकि ये कुछ 700-900 पॉइंट्स है, तो जाने देना। कल का दिन अगर आपको नहीं मिले ट्रेड तो उसको जाने देना, बिकॉज वो फिर वो मार्केट इस तरह से वोलेटाइल हो सकती है। इसलिए आप वेट करना कि 39,200 अगर तोड़ देती है तब आप कॉल की पोजीशन लेना, बट पुट में मत बैठना। यहाँ पे मतलब आप पुट लेने की कीमत सोचा कि मार्केट गिर जाए तो था। पुट हम तभी लेंगे जब 38,200 को मार्केट ब्रेकआउट दे देती है तब। ओके, नेक्स्ट सिनारियो हमारा ये हो सकता है कि मार्केट खुल जाए गैप डाउन। इसको ब्लैक से कर लेते हैं। अगर लेट से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर आपको मार्केट एक अप ले, एक मतलब एक कैंडल बन जाए अपसाइड में, फिर वहाँ पर से रेजिस्टेंस लेने लगे, तो आप इस रेंज में 38,200 के बीच आप यहाँ पे ले सकते हैं एक स्टॉप लॉस लगाकर, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे एक पुट की पोजीशन को ले सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा 1 सेकेंड, आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के आप पुट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों सिनारियो हमने डिस्कशन कर लिए। तो गाइस सी, अगर आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं ना मार्केट में, तो आपको एक चीज़ तो ध्यान में रखना है कि आप कभी भी रैंडम जगह पे ट्रेड आपको नहीं लेना। आपने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, आपने एक पॉइंट प्लान कर लिया कि इस लेवल पे जब मार्केट है तभी मैं ट्रेड एंटर करूँगा। लेट्स से मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी जब मार्केट अगर लेट्स से गैप अप ओपन होती है, मैं इसके ऊपर ही कॉल की पोजीशन लूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे रहे तो मैं कहीं नहीं लेने वाला, बिकॉज अगर रैंडम जगह पे ट्रेड लेंगे ना तो एक तो आपको लॉस होने का चांस 95%, 99% आपको लॉस ही होगा, बिकॉज ये मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। तो ज़रूरी कि हम अपने लेवल्स डिसाइड कर लें। हमने प्लान कर लिया, ट्रेड योर प्लान एंड प्लान योर ट्रेड, हमेशा ये मूल मंत्र अगर आपने ठान लिया तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एंड हमेशा याद रखना ये बात कि आपका जब भी लॉस हो, लॉस एकदम मिनिमम होना चाहिए। जैसे लॉस होने, कोई वैसा ट्रेडर नहीं है ना कि उसको लॉस है, और लॉस आपको होना ही होना है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी लॉस हो, लॉस आपका मिनिमम लॉस होना चाहिए, एंड जब भी प्रॉफिट हो आपको मैक्स प्रॉफिट होना चाहिए। आप जितना प्रॉफिट कर सकें, उससे क्या हो कि हमेशा आपका प्रॉफिट जो बड़े साइज में रहेगा, आपका प्रॉफिट हमेशा, अब ये प्रॉफिट हो गया, आपके लॉस से बढ़ेगा तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर धीरे धीरे बन पाएंगे। बट अगर आपका लॉस बड़ा होगा तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। लेट से आप एक दिन 2,000 का लॉस कर रहे, दूसरे दिन 400 का प्रॉफिट कर रहे, तो आप ओवरऑल 600 के लॉस में है। तो वो लॉस फिर आपने कभी 2,000 का लॉस कर लिया, आप 300 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लॉस कम करना है, प्रॉफिट बड़ा करना, और कभी होप में नहीं रहना। लेट्स से कि आपने एक स्टॉप लॉस, और कितने ट्रेडर्स तो ये भी करते हैं कि जो नोवाइस ट्रेडर होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं, वो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। सो गाइस, स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है, तभी आप, मतलब अगर आपका लेट से आप ट्रेड आपका रॉन्ग चला गया तो आप जल्दी निकल जाए, आपको बड़े लॉसेस में नहीं निकलना है। सो गाइस, ये था इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, ट्रेडर गली, ब्लू कलर का लोगो है। आई होप आप ज्वाइन करें। एंड सी, गोल इस चैनल का इतना है ना कि मैं आपसे कुछ चार्जेस नहीं करूँगा, मैं आपको टिप्स देने के लिए पैसे ले रहा हूँ। गोल सिर्फ इतना है कि आप टिप्स के भरोसे ना रहें, खुद से ट्रेडिंग सीखें, ताकि आप, आई नो कि सी, मैंने भी टिप्स को इनिशियली पैसे दिया, मुझे पता है वहाँ पे प्रॉफिट होता नहीं है। एंड अगर आप ऐसे एग्री करते हो, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। सो आई होप कि आप खुद से ट्रेडिंग सीखे, खुद से लेवल सिखाने लगे। हम बेसिकली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं। एंड ये नहीं बोलूँगा कि मैं हमेशा सही होता, मैं भी कभी गलत होता, लाइक 70-80% हम सही होते हैं, बट 20% कभी हम गलत भी हो जाते हैं। ओके, सो थोड़ी देर में मैं निफ्टी की वीडियो अपलोड करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।